बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। श्री राधे जो राजा बलि हैं वो बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजा थे। कोई साधारण राजा नहीं थे। जैसे ही वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे, यज्ञ चल रहा था। राजा की नजर द्वार की तरफ घूम गई और दोनों हाथ जोड़ करके राजा बलि ने वामन भगवान को दंडवत प्रणाम किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण किम करवाण्यते। हे ब्राह्मण बालक, आपको नमन है, आपका स्वागत है, दंडवत प्रणाम है। बालक, आप शायद मुझे जानते नहीं हो, आप राजा बलि के द्वार पर आए हो। और एक बार कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाए, इतना दान करता हूं कि जीवन में उस ब्राह्मण को फिर कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वामन भगवान भी कहने लगे, राजा बलि, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो तेरा नाम नहीं जानता। ये तो श्रेष्ठता है ही, तुम इतना दान करते हो, लेकिन तुम्हारी श्रेष्ठता ये भी है, तुम्हारा जो वंश है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये कोई साधारण वंश नहीं है। क्योंकि हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे आपके पूर्वज थे, जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया था। और एक बात ध्यान देना, केवल ये विचार न करना कि भगवान राक्षसों के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं, ऐसा विचार नहीं करना। क्योंकि बड़े से बड़े दैत्य को भगवान बिना ही अवतार लिए हुए संहार कर देते हैं। वृत्ति विलास सृष्टि लय होय। केवल नजर बदलने मात्र से संसार में प्रलय हो जाता है, ये वो ब्रह्म शक्ति है। लेकिन अवतार क्यों लेते हैं? जब उनको कोई भक्त इस योनि में किसी श्राप बस चला जाता है और भगवान वरदान देते हैं कि तू राक्षस तो बनेगा, लेकिन तेरे कल्याण के लिए मैं स्वयं देह धारण करूंगा। तो तेरा ऐसा दिव्य परिवार है, ऐसा वंश है तेरा, तुम्हारा जो वंश है हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे महान, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, वही नहीं, प्रहलाद जैसे तुम्हारे पूर्वज, वो भी तो तुम्हारे ही पूर्वज थे। उसी वंश में तुम्हारा जन्म है। महाराज, अवश्य आप बहुत बड़े दानी हैं, और मैं जहां भी गया आपके यश का गुणगान हो रहा है, आपके यज्ञों का, आपकी तपस्या का, आपके दान का, मैंने हर जगह गुणगान सुना। हर जगह मैंने यश देखा आपका। राजा बलि विचार करने लगे, देखने में तो उम्र बहुत छोटी सी लग रही है, प्रेम से बोलिए राधे राधे, लेकिन मेरी कई पीढ़ियों की कथा भी बता रहा है वो तो। ये तो लगता है कि इसने अध्ययन तो जरूर किया है, नहीं तो इतनी पीढ़ियों की कथा नहीं सुना पाता है। तो कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन राजा बलि के द्वार आए हो, जो भी मांगना है खुशी से मांगिए। वामन भगवान कहने लगे, भैया राजा बलि, हमें राजा नहीं बनना, हमें केवल भगवान का ध्यान करना बैठ करके। हम लालची ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। मात्र पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र शमितानि पदा मम, केवल 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि को हंसी आ गई, अरे मांगने भी चला और 3 पैर भूमि, तेरे छोटे छोटे पांव क्या लेगा?
अच्छा ब्राह्मण, एक बात बता, अगर तेरे मन में आए तो आधा राज्य दे दो, आधा राज्य ले लो। बोले भैया राजा नहीं बनना, राज्यपालन नहीं करना, मात्र 3 पैर भूमि दे दो। 3 पैर भूमि ही क्यों मांगा? बोलो उसमें मेरा आसन लग जाएगा, बैठ के ध्यान कर लूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए। खुश होते हुए राजा बलि ने कहा, देख ब्राह्मण तू समझ ही नहीं पाया, मांगने तो आया, मांगना सीखा नहीं है। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, मेरे राज्य में जहां मर्जी हो वहां 3 पैर नाप लेना, वो तेरी है। बोले नहीं 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 भैया, ऐसे नहीं लेते हम राजन, क्योंकि हम विद्वान ब्राह्मण हैं, हम आचार्य हैं, हम केवल संकल्प का दान ही लेंगे, पहले संकल्प करा दो। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को आवाज लगाई, गुरुजी एक बार संकल्प बोलिए ना, 3 पैर भूमि दान कर देते हैं। शुक्राचार्य जैसे ही दौड़ कर के आए कि 3 पैर भूमि लेने वाला कौन आया रे? वामन भगवान को शुक्राचार्य ने देखा और पहचान गए। बोले पहले थोड़ा पीछे हटो, अरे राजा थोड़ा पीछे हटो, और इससे मना कर दे कि मुझे दान नहीं देना आपको। बोले गुरुजी मना क्यों करना है, वो तो ज्यादा भी नहीं मांग रहा, वो लालची नहीं है, बड़ा संतोषी, पहली बार ऐसा संतोषी ब्राह्मण मिला है। बोले संतोषी नहीं है, तू नहीं जानता रे, अरे ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये सृष्टि नायक है और ये बहुत बड़ा छलिया है। जब जब मैं अपने राक्षसों को आगे बढ़ाता हूं, ये छलिया कोई ना कोई नया ही रूप लेकर के आ जाता है। तेरा तो पहली बार पाला पड़ा है, लेकिन मेरा कई बार पाला पड़ा है, इससे कई बार ये मेरे सामने आया। जब जब मैंने दैत्यों को बढ़ाया, कभी तो शेर बनकर के, नरसिंह बनकर के आ गया, कभी सखी बनकर के आ गया, कभी वाराह बनकर के आ गया, लेकिन दैत्यों को बढ़ने नहीं दिया। और अब की बार तो इसने कमाल ही कर दिया, वामन बन के आ गया, ये ब्राह्मण बन के आया अब की बार तो रे। बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं है कहीं आपको मति भ्रम हो रहा हो, कहीं आप पहचान ना पा रहे हो, हर जगह आपको विष्णु दिखाई दे। बोले मुझे मति भ्रम नहीं, मति भ्रम तुझे है। और तुझे ये भी बता दूं, 2 पैर से तेरी त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरे पैर के लिए भूमि नहीं बचेगी, तुझे भी नरक में डाल देगा उठा करके। देखने में छोटा लगता है, लेकिन काम बहुत भारी है, छोड़ता नहीं है, जिसके सामने आ जाओ उसे नहीं छोड़ता है, यही तो खासियत है। राजा बलि ने सोचा, कितने राजा आए, गद्दी मिली, सबको गद्दी मिली इस वंश में जो आया, लेकिन सब छोड़कर यहीं चले गए ना। कम से कम आज जो सबको देने वाला है, क्योंकि हमारा भागवत भी कहती है, रामायण भी कहती है, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, देने वाला एक है, बाकी तो सब भिखारी हैं। और आज वो देने वाला मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के खड़ा है, ये मेरा सौभाग्य है। गुरुजी संकल्प कराओ, कोई बात नहीं, आज मेरा सब कुछ चला भी जाएगा तो मेरा नाम शास्त्रों में अमर हो जाएगा, क्योंकि जो सबको देता है मैं उसे देने वाला बनूंगा। आज शुक्राचार्य ने का संकल्प नहीं कराऊंगा। राजा बलि तो पहचान गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने मना कर दिया। वामन भगवान ने कहा, देख भैया हमारे जीवन का एक नियम है, जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाए, गौदोहन किया जाए, उससे ज्यादा हम एक दरवाजे पर रुकते नहीं है। देना है तो ठीक है, नहीं तो हम भैया चले। बोले नहीं गुरुजी संकल्प नहीं करा रहे। बोले आप हाथ में जल ले लो, संकल्प तो हम बोल देंगे, इतना तो हमसे भी आता है। जैसे ही राजा बलि जल लेने लगे कमंडल में, शुक्राचार्य ने विचार किया, मेरे शिष्य का सब कुछ जाने वाला है। वो कमंडल की टोंटी में कीड़ा बन करके बैठ गए, जल नहीं निकलने दिया, मैं नहीं निकलने दूंगा।
वामन भगवान समझ गए, उनके हाथ में कुसा लगी हुई थी, डाव। तुरंत उन्होंने वो डाव ली, भैया ये कमंडल दिखाना क्या है टोटी में, और धीरे से एक आंख फोड़ दी। एक फोड़ी और इशारा किया, या तो हट जाओ नहीं तो दूसरी भी बराबर कर देंगे हम, हमारे बीच में ना हो। शुक्राचार्य ने सोचा वो देने वाला भी पीछे नहीं हट रहा, लेने वाला भी नहीं हट रहा, फालतू में नुकसान हमारा ही हो रहा है बीच में, क्या फायदा इससे। बीच में से हट गए, जैसे ही जल लिया और वामन भगवान ने संकल्प बोल दिया, मात्र 3 पैर भूमि का संकल्प बोल दिया। तुरंत वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, नीचे का पैर पाताल में, ऊपर का ब्रह्मलोक में पहुंचा। अरे वरुण, राजा बलि को बांध करके नरक में डाल दो। ध्यान देना, बलि ने कहा प्रभु मुझे नरक क्यों जाना पड़ रहा है सब कुछ देकर भी? बोले तुझे अभिमान था, इसे नरक में डालिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात, यदि हम अपने पूर्वजों का यजन करते हैं, ये समझना भागवत से, यदि हम अपने पूर्वजों को मनाते हैं, समय समय पर उनका यजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो जब भी हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, हमारे पूर्वज तुरंत हमारी रक्षा करने को हमारे पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये केवल सुनने वाली नहीं है, प्रैक्टिकल की बात है। रास्ते में हमारे साथ कोई अनहोनी होने जा रही है, तो उस समय पूर्वज हमारे साथ पहुंच जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। हमारे घर में कोई घटना होने जा रही है, अगर हम उनका यजन करते हैं समय समय पे, तो बिल्कुल सही समय पे आकर के वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। आज राजा बलि नरक में जाने को तैयार, उसको वरुण फांस में बांधा गया, और जैसे ही नरक में ढकेलने लगे, उनके जो पूर्वज थे प्रहलाद, वो तुरंत आ गए सामने। प्रहलाद जी आए और तुरंत प्रहलाद ने भगवान को रोक दिया, महाराज क्षमा करना। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम यहां? बोले मेरे ही वंश में जन्म लेने वाला हमारा ही बालक है, इसका जन्म मेरे वंश में हुआ है, जबकि कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं, कोई दूसरी पीढ़ी नहीं या तीसरी पीढ़ी नहीं थी, कई पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी थी। प्रहलाद ने भगवान से कहा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बात, ये नरक क्यों जा रहा है? बोले इसने संकल्प किया था 3 पैर भूमि का, दिया है केवल 2। जो संकल्प करके दान नहीं देता वो अवश्य ही नरक जाता है। प्रहलाद ने कहा महाराज वो मैं मान गया, लेकिन आप ये बताएं संकल्प कराने वाला कौन था? संकल्प किसने कराया? वामन भगवान ने कहा हमने। तो जितना संकल्प कराने वाला जिम्मेदार है, उतना ही संकल्प करने वाला जिम्मेदार है। आधे जिम्मेदार तो आप भी हो ना, क्योंकि संकल्प पहले सोच के ही कराना चाहिए ना। वामन भगवान ने कहा हाँ ये तो ठीक है, और संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी जितना संकल्प करने वाले की है, उतनी कराने वाले की भी होती है। वो संकल्प को पूरा कराए अगर उसने किया है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। अच्छा मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, पैसा बड़ा होता है या पैसे का मालिक? भगवान ने कहा मालिक बड़ा होता है, पैसा बड़ा नहीं होता। मालिक बड़ा होता है ना, ये आप मानते हो? बोले हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसा कभी बड़ा नहीं माना जाता, पैसे का मालिक बड़ा माना जाता है। बोले यदि मालिक बड़ा माना जाता है तो अभी तक 2 पैरों से जिसको आपने नापा था वो संपत्ति किसकी थी? राजा बलि की। बोले हाँ। 2 पैर से संपत्ति को नापा? बोले हाँ। तो उससे ज्यादा बड़ा तो राजा बलि है ना, संपत्ति से ज्यादा बड़ा। आपने ही तो बोला, आप उसके शरीर को नाप लीजिए। राजा बलि को इशारा दिया, प्रहलाद जी ने सीधे लेट गए राजा बलि। वामन भगवान समझ गए कि ये भक्त है। और ध्यान देना, भगवान का वचन चाहे झूठा हो जाए, भक्त का झूठा नहीं होता।
स्वयं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन रहता हूं, उनके वचन की अवहेलना कर ही नहीं सकता। प्रहलाद जी ने इशारा किया, वामन भगवान ने उसके शरीर को नाप लिया तीसरे पैर से। संकल्प पूरा हो गया। राजा बलि, हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुझे रसातल में भेजता हूं। यदि कोई वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांग लो। बोले महाराज आपने सब कुछ तो ले लिया और फिर कह रहे हो वरदान मांग लो। बोले नहीं, जो भी वरदान मांगना है। बोले अगर देना है तो आपका जो वामन रूप, सुंदर सा मात्र वामन, ये विराट रूप नहीं, वो मेरे मन को मोह रहा है, मेरे मन में बस गया है। अगर देना ही चाहते हो तो रसातल में आप मेरे चौकीदार बन जाओ, वॉचमैन बन जाओ, मेरे दरवाजे पे खड़े रहो इस रूप से। भगवान ने कहा तथास्तु। और स्वयं भगवान, स्वयं नारायण राजा बलि के द्वारपाल बन करके रसातल में पहुंच गए। समय तो काफी निकल गया जी। लक्ष्मी जी व्याकुल होने लगी। लक्ष्मी जी ने विचार किया भगवान कहाँ? नारद जी ने कहा लौट के नहीं आने हैं, द्वारपाल बन के खड़े, चौकीदार बन के खड़े, जाओ ना गेट में ना। वो भी राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण कन्या का सुंदर वेश धारण किया, रसातल में पहुंची, राजा बलि को प्रणाम किया। राजा बलि ने कहा देवी तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। बोले भैया बहुत बड़ा आदमी है ना, बहन को क्यों पहचानेगा, ज्यादा बड़ा आदमी बन गया है। मैं भी क्या करूं, गलती मेरी, गलती तेरी भी नहीं है। जब तेरा जन्म हुआ जब तो मैं आई थी, लेकिन करूं क्या, ससुराल ऐसी मिली वो भेजते नहीं है। अब की बार तो मैंने सोचा जरूर जाऊंगी भैया से मिलने। मुझे ये थोड़ा ही पता था भैया इतना बड़ा आदमी बन गया है, बहन को ही नहीं पहचानेगा। बोले नहीं नहीं बहन गलती हो गई, क्षमा करो, ऐसा नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं इसलिए बोल दिया था। बोले मैं तेरी बहन हूं, बड़ी बहन। राजा बलि ने कहा बहन गलती क्षमा कर। गलती से पूछा, कोई बात नहीं, आराम से रहे, मैंने पहली बार देखा। लक्ष्मी जी निवास करने लगी। धीरे धीरे समय निकल गया और रक्षाबंधन का समय आया है। आज लक्ष्मी जी बिल्कुल सावधान हो गई। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के रक्षा सूत्र लिया, राजा बलि के पास गई, कहने लगी भैया अपनी कलाई आगे बढ़ाओ, मुझे आपको रक्षा सूत्र बांधना है। राजा बलि ने बड़ी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और बहन ने जैसे ही हाथ को पकड़ा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनो प्रतिवधनामी रक्षे माचल माचल। जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा, बलि बड़ा खुश था। बहन ने पहली बार राखी बांधी। बहन मर्जी से जो मांगना है मांग ले, तेरे भाई के पास कोई कमी नहीं है यहाँ। बोले देख भैया मैं अब झूठ तो बोलती नहीं, सीधी सीधी बात है, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं और दरवाजे पे तेरा जीजा खड़ा है। मैं और कुछ लेने नहीं आई, खाली अपने जीजा को मुझे लौटा दे। राजा बलि ने कहा क्या लक्ष्मी हैं? बोले हाँ, अब ठीक पहचाना, मैं लक्ष्मी हूँ, वो साक्षात विष्णु हैं, इसीलिए मैं आई थी, इसी दिन का मुझे इंतजार था। राजा बलि ने भगवान को वचन से मुक्त किया। भगवान ने भी राजा बलि को अभय होने का वरदान दिया और ये भी कहा अब की बार जब मनवंतर प्रारंभ होगा तो तुम्हें इंद्र बना दिया जाएगा, तुम्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा। वहां से लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के लौटती है।